नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। मौसम में बदलाव होना शुरू हो चुका है, इसके बावजूद अभी डेंगू का प्रकोप कम नहीं हो रहा है और हम जानने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्योंकि समय जो है वो अब धीरे धीरे बदल रहा है, तापमान में भी गिरावट भी दर्ज की जा रही है और ऐसे में अभी तक जो डेंगू के मरीज़ हैं वो कम हो जाने चाहिए थे, इसके बावजूद अभी तक जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। और इस विषय में हम जानने के वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इस विषय में हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, जो कि बिहार के जाने माने फिजिशियंस में से एक है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, मौसम बदल चुका है, गर्मी अभी ख़त्म है मान के चलिए, और देखिए कि बारिश का मौसम वो भी ख़त्म हो चुका है। मानसून के ख़त्म होने के बाद जो है तापमान में भी धीरे धीरे गिरावट शुरू हो चुकी है। इसके बावजूद भी अभी डेंगू के मरीज़ों की संख्या बढ़ती जा रही है, कई मामले तो डेथ के भी आ रहे हैं। ऐसे में ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए अभी भी टेम्परेचर जो है वो कंड्यूसिव है एडिस एजिप्टाई मच्छर के पनपने के, क्योंकि अभी भी दोपहर का टेम्परेचर थोड़ा हायर पे रहता है जो कि मच्छर के पनपने के लिए उपयुक्त होता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखा गया कि बहुत जगह कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, बहुत जगह पानी का जल जमाव भी है, बीच में स्ट्राइक भी हुई, तो उस कारण से मच्छरों का पनपना भी जारी है। और थोड़ा सा और टेम्परेचर ठंड होगी 2 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 25, 26, 27 के आसपास जाएगा, तब फिर जा कर के इसका मल्टीप्लिकेशन एडिस एजिप्टाई मच्छर का जो प्रोपगेशन है, बढ़ने की दर है वो कमेगी और फिर डेंगू के रोगियों की संख्या में कमी आनी शुरू होगी। लेकिन अभी का मौसम उनके मच्छरों के पनपने के लिए उपयुक्त है एडिस एजिप्टाई के, और इसलिए अभी बहुत सावधानी रखनी आवश्यक है। सर, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मरीजों की संख्या, ऐसे में एक बार मैं चाहूँगी कि आप लक्षण भी बता दें। जी, डेंगू का यदि कोई मच्छर काटता है, डेंगू के वायरस शरीर में प्रवेश करते हैं। 4 वैरायटी का डेंगू का वायरस होता है, डेंग 1, A, 2, 3, 4 करके आते हैं। 2 और 3 थोड़ा ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। डेंगू के लक्षणों में बहुत तेज़ बुखार आना, शरीर में इतनी तेज़ कमजोरी होनी, आँखों के पीछे दर्द होना, सर में दर्द होना, भूख का कम लगना, मिचली आना, उल्टी जैसा लगना और जोड़ों में दर्द होना, इस तरह की जो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं डेंगू के। लेकिन इस बार के डेंगू में देखा जा रहा है कि बहुत बार हल्का फीवर के साथ भी बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जा रही है, या हल्के फीवर के साथ फीवर बहुत ज़्यादा नहीं भी हो रहा है लेकिन खांसी, सर्दी और कमजोरी ये सब भी आ रही है, भूख का मरना हो रहा है, उल्टी जैसा लगना शुरू हो रहा है, पेट के सिम्टम्स भी आ रहे हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स भी अभी डेंगू में देखे जा रहे हैं। सर, जैसे कि डेंगू के सिम्टम्स के बारे में आपने बताया, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि डेंगू के टेस्ट करा लेते हैं, पॉजिटिव आने पर दवाइयाँ जो है खुद ही लेने की शुरू कर दे रहे हैं। बात पैरासीटामोल की करें तो ये इसका भी रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लोग खुद ही खा रहे हैं दवाइयों को दुकान से लेकर। देखिए ये पैनिकी होकर के बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब डेंगू हुआ या कोविड में भी हम लोग देखे कि अपने मन से काढ़ा का पीना, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, कितना पपीता का पत्ता लेना चाहिए, कितना तक डोज आप पैरास्टामोल का ले सकते हैं वेट के अनुरूप, ये सब कैलकुलेटेड रहता है। और अगर उस स्थिति में ज़्यादा आप कोई भी दवाइयों का सेवन अपने से करने लगते हैं, अगर ज़्यादा मात्रा में करने लगते हैं तो लीवर पर जोर आने की संभावनाएँ होती हैं, SGPT बढ़ता है, लीवर पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि भूख मरने लगती है। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन एडवाइजेबल नहीं रहता है। और इसमें बहुत सारे जो डेंगू के जो फीवर आती है उसमें प्लेटलेट्स की बहुत कमी होती है, ब्लड हेमरेजिक डेंगू जो होने लगता है जिसमें कि ब्लड लॉस होने की संभावनाएं होती है, इंटरनल ब्लड लॉस होने की संभावनाएं होती है। वैसी स्थिति में बहुत सारी दवाइयाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, जैसे एस्पिरिन जो पेन किलर होता है या फीवर उतारने की दवा, वो नहीं लेनी चाहिए डेंगू के रोगियों को। जो दूसरे तरह के जो पेन किलर होते हैं, निमोसलाइड टाइप के ग्रुप के होते हैं, वो सब भी अवॉइड करना चाहिए डेंगू के रोगियों में। तो सेफ इसी में है कि आप मेडिकल सुपरविजन में दवाइयों का सेवन करें, खुद ब खुद सेल्फ मेडिकेशन न करें, इससे आपके शरीर पर ज़्यादा घाटा हो सकता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कि आखिर डेंगू का प्रकोप जो है कब तक रह सकता है और इस दरमियान लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत धन्यवाद आपका। तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ डेंगू के बारे में साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।